खबीब अब्दुलमनापोविच नुर्मागोमेदोव का जन्म 20 सितंबर 1988 को रूस के दागेस्तान गणराज्य के सिल्दी गांव में हुआ। दागेस्तान, जो अपनी कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों और लगातार चल रहे संघर्षों के लिए जाना जाता है, वही स्थान था जहां खबीब ने अपने जीवन के पहले पाठ सीखे थे। यहाँ के लोग अपनी ताकत, हिम्मत और आदर्शों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की कठिन भूमि और दुर्गम रास्ते ऐसे स्थान हैं जहाँ साहस और संघर्ष की परिभाषा बदल जाती है। खबीब का जीवन भी यही दर्शाता है। खबीब के पिता अब्दुल मनाप, जो खुद एक पूर्व सैनिक और प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स कोच थे, ने अपने बेटे को बचपन से ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य किया। वे मानते थे कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी आवश्यक है। इस दर्शन के साथ वे खबीब को हर रोज़ कठिन ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत में शामिल करते थे। शुरुआत में यह कठोर प्रशिक्षण खबीब के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह उन पर एक अमिट छाप छोड़ने वाला था। वह दिन प्रतिदिन अपने संघर्ष से सीखते गए। खबीब का मानना था कि हर परेशानी, हर कठिनाई एक नया अवसर है और हर जंग एक नए सबक को सिखाने वाली होती है। उनका बचपन आम लड़कों जैसा नहीं था। उन्हें अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वे रोज़ रोज़ कठिन ट्रेनिंग में लगे रहते थे। यह उनकी मानसिकता को संपूर्ण रूप से बदलने में मददगार था। उनकी कोचिंग बहुत ही कठोर थी, लेकिन इसका उद्देश्य था उनके अंदर ऐसी आंतरिक ताकत का निर्माण करना जो कभी न टूटे। उनके पिता की प्रशिक्षण विधियाँ जीवन को जीतने के तरीके सिखाती थीं। ये विधियाँ केवल लड़ाई तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जीतने के लिए आवश्यक थीं। खबीब ने 2008 में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनके लिए यह कोई आसान रास्ता नहीं था। शुरुआत में किसी भी नए खिलाड़ी की तरह उन्हें न केवल शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि मानसिक संघर्ष भी उनके लिए बड़े दुश्वार थे। रूस के बाहर जाने के लिए उन्हें वीज़ा समस्याओं का सामना करना पड़ा और पेशेवर दुनिया में पैर जमाने के लिए उन्हें कई कड़ी जंगों से गुजरना पड़ा। उनकी पहली प्रमुख सफलता 2012 में हुई, जब उन्होंने यूएफसी में पदार्पण किया। उनके यूएफसी डेब्यू में उन्होंने कमल चालोरस को तीसरे राउंड में सबमिशन से हराया और यह जीत उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गई। यूएफसी में आकर उन्होंने अपनी कुशलता का लोहा मनवाया। उनकी जूडो, संबो और कुश्ती की तकनीक ने उन्हें एक अद्वितीय फाइटर बना दिया। जैसे जैसे उनका रिकॉर्ड बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की कीमत भी बढ़ी। उन्होंने राउंड द राउंड अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया, जिससे उनका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि इस दौरान उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें चोटें आईं, कई बार उनका मानसिक रूप से टूटना तय था, लेकिन खबीब ने कभी हार नहीं मानी। सभी को उम्मीद थी कि वे एक दिन यूएफसी लाइट वेट चैंपियन बनेंगे, लेकिन वे केवल एक चैंपियन नहीं थे, वे एक योद्धा थे। उनके लिए एमएमए केवल एक खेल नहीं था, ये एक जीवन पद्धति था, एक दर्शन था। उनके पास जो अपार शारीरिक ताकत थी, वह उनके मानसिक दृढ़ता से भी कहीं अधिक थी। 2018 में जब उन्हें कॉनर मैकग्रेगर से लड़ने का अवसर मिला, तो यह लड़ाई केवल एक खिताब की नहीं थी, बल्कि यह एक सम्मान की लड़ाई बन गई थी। मैकग्रेगर का अपमानजनक रवैया, जो खबीब की संस्कृति, परिवार और विश्वास को निशाना बनाता था, इस लड़ाई को एक व्यक्तिगत संघर्ष बना दिया था। लेकिन खबीब ने अपनी पूरी लड़ाई में खुद को शांत रखा। जब वे उकता गए, तो उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि एक सच्चा योद्धा केवल जीतता नहीं है, बल्कि वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। उन्होंने मैकग्रेगर को पूरी तरह से दबा दिया और चौथे राउंड में उसे सबमिट कर दिया। यह जीत उनके करियर की सबसे बड़ी जीत थी और दुनिया ने देखा कि वे केवल एक महान फाइटर नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी थे। 2020 में खबीब के जीवन में सबसे बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी आई। उनके पिता अब्दुल मनाप, जिनके बिना उनका जीवन और करियर संभव नहीं था, कोविड-19 से संक्रमित हो गए और उनका निधन हो गया। यह खबीब के लिए एक भावनात्मक आघात था और उनके दिल में यह खालीपन कभी भी भर नहीं सकता था।
उनके पिता के निधन के बाद खबीब ने एक बहुत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने एमएमए से संन्यास लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वह अपने पिता के बिना लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यूएफसी लाइटवेट टाइटल को अपनी आखिरी बार सफलतापूर्वक बचाया और उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतुष्टि थी। उन्होंने अपने करियर में केवल जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति, अपने परिवार और अपने देश के लिए भी संघर्ष किया। उनका 29-0 का रिकॉर्ड अब इतिहास में दर्ज है, लेकिन उनके लिए जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह रास्ता था जिसे उन्होंने अपनाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची महानता केवल बेमिसाल लड़ाइयों में नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सच्चाई और सम्मान के साथ खड़ा रहना है। आज भी खबीब युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। वे एमएमए प्रमोशन ईगल एफसी चला रहे हैं और नए लड़कों को उनके अनुभव और ज्ञान से सशक्त बना रहे हैं। उनके जीवन का संदेश यह है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संघर्ष की पवित्रता में होती है। वो भेड़िया जो कभी नहीं हारा। खबीब नुरमागोमेदोव की यात्रा यह सिखाती है कि यदि आपके पास सही मानसिकता, परिवार का समर्थन और कड़ी मेहनत है, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और एक सच्चे योद्धा बन सकते हैं।